अरे सर 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 व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग मत पूछो। व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग? अरे नहीं सर, मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी धूप है यहाँ पर, आप ये छतरी के साथ क्या कर रहे हो? अरे खतरी की छतरी आ रही है। ओए भागो भागो, छतरी की छतरी, छतरी की छतरी। दोस्तों स्कूल की कहानियाँ काफ़ी यादगार होती हैं और उनमें से काफ़ी खुफिया कहानियाँ होती हैं जो स्कूल के बाहर निकलती ही नहीं है, स्कूल में ही रह जाती हैं, वो बैक बेंचिंग सिस्टम में रह जाती हैं वो। बट आज हम उनको बाहर लाएं आपके सामने, मैं सार्थक और मेरे दो दोस्त स्कूल के, मलार और जय। देखो, एंजॉय करो। द पॉडकास्ट स्टार्ट्स इन 3, 2, 1। ठीक है, ऑलराइट, वेलकम टू खतरी की छतरी। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग, फाइनली कैसा लग रहा है? जय माता दी। बोर्ड्स खत्म। नहीं, अभी नहीं खत्म हुए मेरे। कॉमर्स वाले, अरे कॉमर्स वाले बेचारों का बीएसटी था आज अभी अकाउंट्स बचा है उनका, मेन बचा है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा। पूरा साल वैसे भी हम सफर नहीं करते जितना साइंस वाले करते। ओह डीप। जल्दी हमको एंजॉय करने मिलता है। डिपेंड्स जेई वर्सेस अपना नीट। तो भी मैट्रिक्स एस्केप कर दिया। मैट्रिक्स तो एस्केप कर लिया, मैंने तो कर लिया सक्सेसफुली। ठीक है, और भाई कैसा लग रहा है? बहुत समय बाद मैंने ये पॉडकास्ट किया चालू, मतलब 2 एपिसोड आ गए थे उसके 2022 में, बट फिर वापस हमको मैट्रिक्स में फंसना पड़ा, तो ऑब्वियसली फुल स्टॉप आ गया था। बट हाउ डू यू फील? कभी आपने सोचा था जिंदगी में कि आप खतरे की छतरी पर आओगे? मैंने तो कभी नहीं सोचा था अपने लाइफ में जब पैदा हुआ था। अच्छा, पर आज पहुंच गया खतरी की छतरी में। बहुत अनरियल लग रहा है। मेरे लाइफ का ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। आई कैन नाउ डाई पीसफुली। यू कैन नॉट डाई पीसफुली। चलो, मेरा तो भाई बचपन का ही ड्रीम था भाई, 1-2 दिन कभी तो खतरी में आ गए। 3rd एपिसोड में आ गए, मतलब अभी हो गया। तो बाकी शुरू के तो शायद प्राइवेट हो जाएंगे अभी क्योंकि कंसिस्टेंसी आएगी ना। न्यू सीरीज, न्यू बिगनिंग। अभी रियल डील चालू हो गया, कॉमा डालने का समय आ चुका है बीच में। हाँ, फुल स्टॉप हटा के। करेक्ट। और मैंने बताया नहीं मेरे साथ कितने अच्छे बिजनेसमैन और लोग बैठे, मल्टी मिलियनर्स। एट द एज ऑफ 17, एट द एज ऑफ 18 हम लोग ने कितना झंडे उखाड़ लिए। क्या उखाड़ा है हमने? ये बिल्डिंग में जो हम रह रहे हैं वो हमने ही वो किया, कंस्ट्रक्ट। कल तो नए प्रोजेक्ट मेरा दुबई से आने वाला है, कल एक प्रोजेक्ट के पैसे आने वाले। पूरा पुणे मल्हार ने बनाया है। पूरा पुणे मल्हार बना रहा है भाई। अभी इधर अपना अडानी वगैरह कौन है भाई? अपने भाई है। हाइसेनबर्ग इस पे रिपोर्ट नहीं निकालता, ये हाइसेनबर्ग पे ऐसे रहते हैं। पिटाउन जोक्स अपार्ट, ये है मल्हार, मेरा दोस्त। क्या बोलूं इसको? दोस्ती बोलते हैं ना, बीवी बच्चे। अच्छा। और ये है जय टक्कर। नहीं सुना होगा तो टक्कर मार लो। बस मेनली आज हम लोग बैठे हैं एक महफिल जमाने अबाउट आर 12 स्टोरीज। 12th स्टैंडर्ड में जो भी हम लोग साथ में एक 8th क्लास में भी थे, 8th C में, तो वो एक हिस्टोरिक क्लास थी, मज़ा आ गया था उसमें। तो इसलिए मैंने बोला भाई दोस्तों साथ में बैठते हैं, क्योंकि इसके बाद तो पता नहीं लोग कहाँ चले गए हैं, लोग कहीं तुम लोग चले जाओ, पता नहीं किधर। मुंबई तो साइड में है। मुंबई तो इधर ही है, पता मेरे को। तुम लोग कहाँ चले जाओ पता नहीं। अल्लाह की दुआ में। अल्लाह की दुआ। जय माता दी बोला ये पहले चालू होने से पहले। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। ये हूँ मैं पंजाबी पर। हूँ तो पंजाबी। मानता हूँ अल्लाह में, हूँ पंजाबी, बोलता हूँ जय माता दी। क्या? हूँ मैं पंजाबी, मानता हूँ अल्लाह में, बोलता हूँ जय माता दी। वाहिगुरू जी फतेह। एंड मुझे ये जो पॉडकास्ट है, तो मुझे तुम्हें काफ़ी चीज़ें पूछनी है, काफ़ी चीज़ें बतानी है। ठीक है, तो ऐसे वो मत करना कैमरा के सामने कि तुम, इन लोग का फर्स्ट अपीयरेंस है, अगर जिनको नहीं मालूम कैमरा के सामने, इनको थोड़ा भी नर्वस हो रहा होगा कि फर्स्ट ऑफ मैनी। तो थोड़ा से क्या बोलते हैं उसको, ब्रेकिंग द आइस। हम थोड़ा आइस वाइस ब्रेक करेंगे। मैं भी पॉडकास्ट काफ़ी समय बाद कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसे क्या बोलते हैं उसको, फ्लो में आना है, आइस ब्रेक कर थोड़ा आराम से चलेंगे इस पॉडकास्ट में। और अगर आप इस पॉडकास्ट को बहुत पहले से देख रहे हो, आप एक ओजी व्यूअर हो, तो बताना ज़रूर हमको। एनीवेज हम स्कूल में कैसे मिले थे सब? क्लास में ही मिले थे। वाह बेटे, वाह, मौज कर दी, वाह। कैसे? मैं तो देखो सार्थक को फर्स्ट में मिला था। फर्स्ट स्टैंडर्ड, फर्स्ट ईयर ऑफ स्कूल।
स्कूल पहले बेंच पे आके रोना चालू कर दिया था। मैं बोला भाई कौन है ये बच्चा, कौन है ये बच्चा? कौन छोड़ के चले गए। हम लोग सब पीछे बात करते थे, तो ऐसे फर्स्ट में मिल गया था ये। फिर तू कैसे मिला मुझे? मैं देखो तू कौन सा स्टैंडर्ड में मिला बे? सेकंड में आया था मैं तो। मेरे Second में आया था तू? हाँ सेकंड Second भी? हाँ सेकंड में था। ओह मैं जब आया था ना इंडिया, मैं एक्चुअली यूके से आया था इधर। यूके मतलब अपना किंगडम UK अपना उत्तराखंड वगैरह कुछ नहीं, यूके से आया था मैं। और मैं एकदम ऐसा प्रॉपर जो होते हैं ना इमिग्रेंट होते हैं, एकदम एक्सेंट होती है स्ट्रांग वाली। ब्रिटिश में हाँ ऐसा ऐसे था मैं। लेकिन अभी जिस प्रकार से हिंदी बोलता हूँ वो समझ में बिलीव नहीं करेगा, हिंदी मातृभाषा। लेकिन ऐसे था मैं। पीटाउन बेबी। पीटाउन है अभी इधर, पीटाउन में बैठे ले। तो जब मैं आया था एग्जैक्टली यूके से जब आया, तो मैं जब स्टार्टिंग होता है ना टर्म अप्रैल में से, तब मैं नहीं आया था। मैं एकदम लेट जून जुलाई के टाइम पे आया था शायद, एकदम समर वेकेशन जस्ट खत्म होने के बाद। और मैं अकेला एक लेट बचा था सबसे पहले। सब बच्चे क्या था? लेट आया था एकदम लेट। सब एकदम ऐसा न्यू बॉय ऐसे बोलते थे मेरे को, न्यू बॉय फॉरेन बॉय ऐसे बोलते थे। और मेरा कोई दोस्त ही नहीं था मेरा उस टाइम पे, तो मैं पीछे अपना बैठा था अकेले बेंच पे, लास्ट बेंच पे बैठा था। तो एक दिन ऐसे ही जा रहा था, वॉशरूम जा रहा था, फिर आ गया वापस। ठीक है, तो उधर सार्थक, अथर्व और 2-3 लोग थे, बात कर रहे थे, क्वाड्रेंगल में बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। और मैं चलते चलते आया, अपना इग्नोर कर रहा था, स्मॉल टॉक नहीं करने का था कुछ भी। स्मॉल टॉक था भी क्या उस वक्त कुछ? हाँ मालूम है, अभी समझ में आ रहा है। फिर अथर्व आके बोलता है, ओए फॉरेन बॉय इधर कम हियर ऐसा अथर्व बोलता है। गुंडा है रे पहले से। भाई अभी भी ऐसे ही करता है ये। मैं बोला, मुझे तब हिंदी भी आता नहीं था जैसे। मैं ऐसा क्या हुआ, सिंपल वैसे क्या हुआ बोला, तो बोलता है डू यू नो हाउ टू टाई लेस यू नो हाउ टू टाई। हाँ मैंने बोला यस। तो फिर सार्थक बीच में आता है, ए तू जा ऐसे, तो हमारा फ्रेंड नहीं है, जा ऐसे भाग। सार्थक ऐसा बोलता है, ठीक है। और फिर तब अथर्व आके थोड़ा रेस्क्यू करने को आता है, ए नहीं वो है हमारा फ्रेंड है भाई, तो है फ्रेंड। हाँ अभी लेस बात चल अभी। तो नो रॉन्ग, डोंट टेक इट इन द रॉन्ग वे, बट ठीक है। वैसे ही मैंने अथर्व की लेस बांधी, और तब से वो दोनों का साथ तब से 10 साल से आगे बढ़ते जा रहे हैं अभी। गोइंग स्ट्रॉन्ग, मे बी नॉट, विल नो। जय को कैसे मिला? मैं 5th स्टैंडर्ड शायद। हम 5th स्टैंडर्ड में भी अच्छे से नहीं मिले, मेरे को लग रहा है। अरे मैं बहुत इंट्रोवर्ट था, मैं 10th तक बहुत इंट्रोवर्ट था। हाँ ये आया दूसरे स्कूल से, फिर 6th में भी ऐसे ही हो गया, 7th में भी, 8th में शायद अच्छे से जाना। 8th में मुझे याद है, क्योंकि क्या हुआ, हम लोग, ये मेरे पीछे बैठता था, तो हाँ हम लोग पार्टनर ही तो थे, एक साथ ही बैठे थे। तो क्या हुआ, विंटर वेकेशंस चालू थे, ठीक है, विंटर वेकेशन नहीं, समर वेकेशन कुछ तो चालू था। हाँ तो क्या हुआ, दिसंबर की बात है, विंटर की बात है क्या? तो अपना IPL चेयरमैन है ना राजीव शुक्ला, फ्लाइट में मिला था देखो। हाँ तो फ्लाइट में ना ये मेरे पीछे बैठा था, मुझे नहीं मालूम, तो राजीव शुक्ला आगे बैठा हुआ था। तो मैंने क्या किया कि मैंने देखा, तो मेरे पापा ने भी देखा, तो मैंने बोला शिट जाके फोटो खींचाता हूँ, तो ऐसे। हाँ तो फिर मैं ऐसे आगे चला गया और उसके साथ ऐसे सेल्फी लिया, ऐसे उसका ऐसे हेजिटेट किया, उसका जो क्या बोलते हैं बंदा था, उसका भाई था, वो बोला मतलब इसका फोटो, बट उसने ले ली मेरे साथ। और IPL चेयरमैन है भाई, IPL का कोई भी हो, तो उस समय तो आप बच्चे हो भाई, आपको तो लोग भी अभी करेगा तो फिर थप्पड़ मार के पीछे भी देंगे भाई। तो उसके बाद मैं आ रहा था वापस फोटो लेकर, तो फिर उसके बाद जय बोलता है अतर, मैं बोलता ए जय पूरा प्लेन देख रहा है अपने को, बोलता क्या चल रहा है भाई, मेरे को बिलीव नहीं हुआ तू है। मैं सोच रहा हूँ भाई, मैं सोचा मैं नींद में हूँ, मेरे को क्रेजी भाई, मज़ा आ गया भाई उस वक्त, पूरा प्लेन हमको देख रहा था। फिर उसके बाद भी जब प्लेन लैंड हुआ है, तो भी हम लोग ऐसे, जो बस होती है ना, बस लेके जाती है आपको एयरपोर्ट तक, तो बस में भी हम बात कर रहे हैं, ये पूरा प्लेन देख रहा है अपने को, अपन क्या बात कर रहे हैं। मैं मेरे भाई के साथ मस्त RO दिल्ली। क्रेजी था वो एक्सपीरियंस। इस क्रेजी एक्सपीरियंस से भी मुझे और चीज़ें याद आती है, जैसे ना कोविड शिट, ऑनलाइन स्कूल, मजा आ गया था भाई, रेवोल्यूशन हो गया था भाई वो साल। भाई पूरी पर्सनालिटी स्विच हो गई कोविड के बाद। 9th से सीधा 12th आया ना, बताया ना तुमको, 9th खत्म होने के बाद सीधा 12th आया अपन। इसीलिए ये जो पूरा इस साल का बैच है ना, 12th का 10th का, उन सब का एक ही मोटो है, बाहर में जाए कल का एग्जाम, जो होगा देखा जाएगा, एग्जाम जो होगा देखा जाएगा भाई, जो कॉलेज मिल जाए। हाँ अभी जिसमें खुश है वो रहने का उधर, अभी जो मिले उसमें जो है। बट कोविड वॉज सच में अनरियल भाई, वो मज़े थे भाई वहाँ पे। मेरे को याद है हमारा एग्ज़ाम चल रहा है अभी भाई, जो देखो जो रियलिटी है वो रियलिटी है।
10th का वो था अपना कोई तो मिड टर्म को एग्ज़ाम था, तो फिर नहीं वो उसका वो चल रहा है, वाइवा चल रहा है, ठीक है। वो ICT वाली मैम जो पूछ रही है हमको व्हाट, हम सब डिस्कॉर्ड पे आ रहे हैं, बोल रहे भाई मैम। तो सब लोग तो क्या होता था, तो उसमें क्या होता था, पूरी क्लास तो होती थी गूगल मीट पे, तो हम लोग क्या होता था वही सेम क्लास डिस्कॉर्ड पे भी आ जाती थी और हम लोग डिस्कॉर्ड पे म्यूट कर देते थे बस जो आंसर कर रहा होता था। तो फिर मैम तो क्वेश्चन तो सबको सुनाई देता था कि वो किससे क्या पूछ रही है। जैसे उनसे मेरे से पूछा तो सार्थक बोलेगा भाई ये आंसर है, तो पीछे से पूरा मस्त हो जाता था, टीम वर्क हो जाता था, सब लोग आंसर बता देते थे, तो फिर ईजी हो जाता था। बट अभी तो कहाँ होता है वो, अभी तो मैं बोलता हूँ स्कूल से ज्यादा हमने ऐसी चीजों में ज्यादा यूज आएगा इसका, जैसे एक दूसरे की मदद करना ज्यादा आएगा, दिमाग में लगा दे, पढ़ाई में लगा रहे तो उधर किधर से किधर जो बच्चा पूरा साल याद नहीं आया लॉकडाउन के वक्त, तो मेरे को तब याद आता था और इसको मैसेज करके पूछते हैं, अभी अपने क्लास में सबको। एग्जाम देते वक्त ये एग्जाम देते तो गाने सुनता था, एमिनेम सुनता था। हाँ मेरे को याद है, मुझे याद है डिस्कॉर्ड पे इसका लिसनिंग टू एमिनेम। क्रेजी था एक्सपीरियंस। ऑनलाइन एग्जाम्स अलग ही था, मतलब मेरे को तो लगा कि ये चल जाएगा थोड़ा और 11th के बाद भी स्ट्रेस चलेगा, बट यार वो 11th में खत्म हो गया यार। तो 11th में बहुत हिट हो गया कि पढ़ाई करनी चाहिए थी 11th, इसलिए पॉडकास्ट बंद करने पड़े तब। फिर आ ही गए वापस। हर चीज़ का रिग्रेट है। ये क्या है, हो गया 12th रिपीट कर क्या होगा नहीं, मैं तो अच्छे गए बोर्ड्स में। अच्छे गए क्या बोर्ड? अरे टॉपर है भाई, आएगा। उस पे क्या बोलते हैं वो फरहान और वो सब देखते हैं ना, उनका नाम है कि नहीं, वैसे इसका आ जाएगा, इसका वो आएगा रैंचो। पहली भीड़ आएगी, फिर भीड़ चली जाएगी, फिर ये आएगा और फिर देखिएगा मला तांबे फर्स्ट नंबर भाई। नीट भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑल इंडिया रैंक 1 नीट वीट में भी हो जाएगा। न्यूज़पेपर में दिख जाएगा इसको, सकाल टाइम्स। जय महाराष्ट्र। हाँ, पी टाउन से याद आया, पी टाउन से मुझे कुछ याद आया था, शिट मैं कुछ बोलना था। एमसी स्टैन भाई को भगाया गया भाई इंदौर से डरने, वहां तेरे को नहीं मालूम? नहीं क्या बात कर रहे हैं? अरे भगा दिया क्या? वो सेना वेना आ गई थी क्या कोई? हाँ बजरंग दल आई थी उधर भाई, सबसे भारी भाई वस्ती। हाँ स्टेज पे गया फुल भाई, बजरंग दल आई, जय सिया राम चिल्ला रहे, वो एमसी स्टैन के ऑडियो में चिल्ला रहे जय सिया राम उसको बजरंग दल को देख के। वो इधर भी होता है ना, इधर हैदराबाद में भी होता है गेस, कोई तो हर जगह ही हो रहा है भाई, जहाँ भी नॉर्थ के बाहर जा रहा है वो। महाराष्ट्र में भी उसका सपोर्ट है, पी टाउन बेबी, पी टाउन में सपोर्ट है। क्या पी टाउन कैसे हो गया, इतना पॉपुलर हो गया मेरे को तो मालूम ही नहीं था पी टाउन पुणे है। अरे इसको मालूम ही नहीं था, बोला पी टाउन क्या होता है, पी टाउन कोई बी टाउन एक्चुअल में इंडिया में बी टाउन होता है, बॉम्बे बी टाउन। अभी हाँ ये मेरे को मालूम नहीं था पी टाउन पुणे रहता, मेरे को लगा कुछ तो बोलता रहेगा अपना, मुझे तो पहले लगा मुंबई का रहेगा किधर तो वो। अरे इधर क्या अपने रेलवे स्टेशन के एरिया का खाली वाला रोड। भाई डेंजरस रोड है वो, बताऊंगा ऑफ कैमरा। ऑल्सो मुझे याद आता है कि मतलब जो हम लोग 9th वाला जो पीरियड था हमारा, 9th 10th 11th 12th, तो इस समय हमको बहुत जोश रहता है ना कि इस कोचिंग में जाना है, उस कोचिंग में जाना है, ये करना है, वो करना है। तो एक मिनट रुक, इसका पासवर्ड बोल के रखना, अरे चेक करने को बीच में इसको कट कर ले, चल रहा है दिख रहा है इधर कोई नहीं। हाँ तो मैं बोल रहा था कि क्या बोल रहा था मैं, 9, 10, 11, 12 ऑन है ना चालू? हाँ ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना इसमें? इसमें हाँ हो रहा है ना, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है। चलो हाँ, स्टार्ट। तो जो 9, 10, 11, 12 वाला पीरियड था, तो यार वो एकदम मतलब ऐसा होता है कि उसमें आपको कुछ करना होता है, आपको कुछ कहीं जाना होता है, तो वैसे ही मतलब कहीं कुछ कोचिंग या कहीं पे आप एक्सपेरिमेंट करते हो लाइफ में, कुछ ना कुछ नहीं करते हो भी हो तो ऐसा कुछ तो करते हो, वेलागिरी करते हो, ठीक है। तो 9th वाला ऐसा पीरियड था जहाँ मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग ट्राई करनी चाहिए। क्या ट्राई करनी चाहिए? इंजीनियरिंग, मैट्रिक्स। You can be an engineer and escape the matrix. How? You can. How? Create a business, engineering से related. क्रिएट बिजनेस, अश्नीर रोवर, अश्नीर ग्रोवर और कौन? एवरीवन। All engineers are YouTubers and businessmen. Yes, civil भाई मिस्त्री। सो ऐसा लगा मुझे कि वो मेरे लिए है, ठीक है। तो फिर 9th में मैं कोचिंग जाना चालू किया ऐसे। तो हम लोग क्या होता था, मेरा एक दोस्त प्रशांत और एक था रौनक, तो हम लोग क्या होता था ऑटो से जाते थे, रोज जाते थे हम लोग। और फिर 9th 10th के बच्चे क्या करेंगे डिस्कस एक ऑटो में, क्या करते हैं, लड़कियां
ये दो अलग अलग 9th के बच्चे थे, एक ऐसे एक ऐसे। तो 9-10 के बच्चे क्या करेंगे भाई, क्या पढ़ेगी, कोचिंग जाते तो क्या करेंगे, क्या पढ़ेगी ये, क्या टेस्ट है, क्या है ये, तो वही बोरिंग टॉक्स, ठीक है। तो फिर हाँ तो क्या हुआ कि देर आर वो 3 लॉ थे मोशन के। किसी को याद है तो तुझे तो याद ही हो गया, तू नीट दे रहा है और तू जी दे रहा है, तो नीट तो डॉक्टर होता है ना, तो फिजिक्स तो होता है ना। फिजिक्स क्या हमारे बॉडी में फिजिक्स भी होता है क्या? अब एंट्रेंस के लगता है ना, पर सिर्फ एंट्रेंस के लिए, और एप्लीकेबल कुछ नहीं है रियल लाइफ में। दिस इज मैट्रिक्स। ये सही बात है। ये और बात तो है ना। बात तो है, बात ही है। तो कंटिन्यू इनटू द टॉपिक। मैं क्या बोल रहा था, बोल क्या रहा था। ऑटो लॉ, 3 लॉ ऑफ मोशन। हाँ, तो 3 लॉ ऑफ मोशन थे ना। Motion क्या? तो तुझे मालूम है ना, वो v is equal to u plus at, s square is equal to, लॉज ऑफ मोशन। वो तो फॉर्मूला है। Reaction as an opposite and equal reaction, momentum is directly proportional to something वो होता है ना। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? बेसिक फॉर्मूला है इसके। अरे बट इनको कुछ बोलते हैं, अरे इनका कुछ हेडिंग है। तो बेसिकली ये जो 3 फॉर्मूला है ना, तो हम ये जो भी जिसके भी हैं, एप्पल गिरा ऊपर देख लो। हाँ, ठीक है, समझ गया ना तू। फर्स्ट चैप्टर था एकदम। ये 3 जो फॉर्मूला Mechanics है। का, हाँ। तो फिर हम लोग ऐसे डिस्कस कर रहे हैं 3 फॉर्मूला, और ऑटो वाला बोल रहा है, बॉस ये फॉर्मूले मैं भी जानता हूँ, देखो इसका डेरिवेशन ऐसा ऐसा होगा। हम लोग क्या, मतलब ऐसा शौक हो गया हम सच में, फॉर रियल। वो हमको बता रहे भाई ऐसे ऐसे, तो हमने बोला आपको कैसे मालूम? बोला मैं भी तो इंजीनियर हूँ। इतना वो हो गया भाई। MBA चाय वाला, इंजीनियर ऑटो वाला। MBA चाय वाला तो MBA किया ना, बट तो भी चाय वाला है ना, पर वो इंजीनियर भी ऑटो वाला है। बिजनेस है चाय वाला। ऑटो भी बिजनेस है, ऑटो भी बिजनेस है। हाँ, तो आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि चाय वाला आई एम जस्ट सेइंग कि बिजनेस, हाँ बिजनेस पे आ गए आप अल्टीमेटली। सो अच्छा सर। और पानीपुरी वाले, अभी मैंने एक वीडियो देखा, 20 lakhs पर मंथ, 30,000 पर डे। अब वो लोग कॉलेज में साइड हसल बना लो इसको, पानीपुरी ऐसे कोई भी स्टॉल्स को। हाँ ना, किसी ये को hire अपन करके ये बना लो लोग भाई। क्यों नहीं करते कि ऐसा लगता है कि सोसाइटी ने ऐसा इमेज क्रिएट किया है कि जो लोग ऐसा मतलब पढ़ाई में आती नहीं, उनको फेल हो चुके हैं, वही डालते हैं ये सब। लेकिन असली में वो अपन से ज्यादा कमा रहे हैं इंजीनियर लोग उस दिन का। अरे पर उनका क्या है, बस उस रोड साइड स्टॉल रहता है इसलिए उनको कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलता। लोगों को ऐसा हाँ ये नहीं करने का बस। उल्टा क्या काम करो, उसको एक डोमेन पे डाल दो, उसको एक वेबसाइट डाल दो, फिर उसको सब बिजनेस बनाने लगेंगे। पानीपुरी वाला अगर आज एक बिजनेस बना ले, इस पे आ गए, बिग बास्केट पे आ जाए, वो कि सबको जाके वो पूरियाँ बेच रहा है, अपने अपने वो क्या बोलते हैं उनको, घर जाके बना के दे रहा है वो। उस दिन भी मेरे घर पे एक इलेक्ट्रिशियन आया था, वो MG हेक्टर लेकर आया था इलेक्ट्रिशियन का काम करने। उसका वड़ा पाव स्टॉल भी है, वो सारा मेंटेनेंस काम करता है घरों का, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बहुत सब कुछ कर। मेरा वॉशिंग में ट्रायम्फ है बाइक, ट्रायम्फ है, ट्रायम्फ बाइक है, सुपर बाइक की टाइप है। ट्रायम्फ चलाता है वॉचमैन, सुपरवाइजर वॉचमैन का, वॉचमैन नहीं है, और वो सब बाइक को ऐसा लेदर जैकेट से भौंग भौंग करके आता है। भाई या तो दो, इसमें 3 पॉसिबिलिटीज है। एक, या तो उसके पास मनी सेंस नहीं है, सारी सेविंग्स उड़ा रहे हो, या फिर नॉर्मल सेव कर रहा है। EMI पे चला रहे हैं एक्चुअली। EMI भी चला सकता EMI बट देख, EMI तो हर कोई करता है ना आजकल, सबको अपना। लेकिन उसके लिए थोड़ा ये डाउन पेमेंट डाउन पेमेंट देना पड़ता ना। अभी देख सबके पास आईफोन है आजकल, जो तेरे को दिखेगा ना सबके पास आईफोन। भाई मैं नोकिया यूज करता हूँ, क्या मेरे पास तो iPhone? फोन ही नहीं है, डब्बा वाला था मेरे पास। तू तो फोन भी नहीं यूज करता है, वो क्या बोलते हैं, लैपटॉप, इंस्टाग्राम भी वेब से चलाता है, व्हाट्सएप भी वेब से चलाता है। अभी तो 2-3 दिन के लिए लिया है अभी, बस दे दूंगा आज के बाद वापस। अभी वापस 1 महीने के लिए सर। ब्रो 8th की स्टोरीज मुझे वापस लानी है लाइमलाइट में। सबके स्कूल लाइफ में एक ऐसा साल रहता है जो कि बेस्ट क्लास रहती है, बेस्ट मेमोरीज रहती है उसी मुझे साल तो में। 8th लगती है अपनी ऑलमोस्ट। 8th भी और मेरा 12th भी। देख 10th वाला साल भी मैं बेस्ट बोल सकता हूँ। ऑनलाइन साल भाई 10 साल ही नहीं था भाई। सबसे बेस्ट मैं बोल रहा हूँ 8th और 12th था। 12th ये साल बहुत मजे किए मैंने भी भाई 12th और 8th मस्त थे। 12th तो बहुत मजे किए भाई। सेम भाई 12th में कॉन्फिडेंस आ जाता है। हाँ तुम्हें समझ में आता है कि किसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसकी नहीं। ऐसे तुम फालतू में जो, और तब लगता है भाई 8th में मैम ने बोला कल आउटसाइड बोर्ड की लाना, तो सभी लेके जाओ, प्रोजेक्ट बना के चाट लेके जाओ। अरे एक बार तो अपने क्लास में हुआ था, याद है क्या? क्लास टीचर ने बोला था क्या आउटसाइड बोर्ड बना दो, बस HP दे दूंगी, ठीक है। तो उस दिन भाई एक पीरियड में पूरी क्लास ने इतना सजा दिया बोर्ड को, HP तो नहीं मिला लेकिन इतना सजाया था, और अभी तक चल रहा है वो। भाई तुमको याद है क्या भाई? मैम
बोर्ड पे लिखती थी रोल नंबर दिस 12th में, इनसाइड बोर्ड आउटसाइड बोर्ड। 12th में? हाँ 12th में, 8th में भी नहीं 12th में। कोई भी घंटा भाव देता था उसको बस। लेकिन एचपी दिया तो सब करने लगे। आई यूज टू हेट जो ऐसे जो प्रीफेक्ट्स होते थे ना, मैं उनको सबसे ज्यादा हेट करता था स्कूल में। प्रीफेक्ट ऐसा क्या कर रहा है? यही बंदा तो ये अच्छा होता था 8th में, ये प्रीफेक्ट था ना भाई, इतना इरिटेट करता था, ऐसा आता था, नाम लिखूंगा तेरा, नाम लिखूंगा तेरा, ये ऐसे। और क्या आता था, ये लोग ऐसा बोर्ड पे ऐसे उकसाने के लिए तेरा नाम लिख रहा हूँ, और फिर इनको बोलना पड़ता था भाई सुनना, वो जैसे पुलिस वाले को तुम ब्राइबरी स्कूल इधर से शुरू होती है। ब्राइबरी का जो फाउंडेशन होता है वो आपके स्कूल में बनता है, यहाँ फंडामेंटल्स ऑफ ब्राइबरी। फंडामेंटल्स ऑफ ब्राइबरी। तो फिर उसके बाद ये बोलता था भाई तेरा नाम लिख रहा हूँ, लाइन में रहे चल, क्या ये अलग ही उनका रॉब रहता है भाई, वो भी अलग ही एक्सपीरियंस। एडवांटेज लेने का रहता है चीजों का। तू भी करता, तू होता फिर तू भी करता। टीचर का बेटा नहीं था ना। ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने दम पे कर चुके हैं। नेपोटिज्म में तो अभी चलता नहीं है। नेपोटिज्म फंडामेंटल्स ऑफ नेपोटिज्म। जोक्स तो नहीं है वैसे, ये मैं जोक्स अपार्ट बोलने वाला था। जो कि नहीं यार, ट्रूथ्स अपार्ट, फैक्ट्स अपार्ट। 8th was a मतलब क्रेजी ईयर, मतलब मजा आ गया। 2018 अब वापस आ जाओ, मजाक नहीं रहा ये। क्रेजी मतलब इतनी क्रेजी चीज हुई थी उस साल में कि किसी इंसान ने सोचा नहीं होगा, बटर चिकन के अंदर आप सॉस भी डालोगे, उसके अंदर रोटी डिप करोगे और उसका लेके फोल्ड करके किसी के टेक्स्ट बुक के अंदर घुसा दोगे। इतनी गंदी चीज होती थी 8th स्टैंडर्ड में भाई। होता क्या था, तो फॉर व्यूअर्स होता क्या था कि हम लोग सब एक क्लास में थे। तो एक बंदा था यादव जी, अब मैं उसका नाम पूरा नाम नहीं बोलूंगा बट यादव जी बोल दूंगा उसको। 8-9 रोटी लाता था टिफिन में, 8-9 रोटी। 8-9 रोटी लाते थे ये लोग। और ये लोग क्या करते थे, ये लोग एकदम सिंपल सादे बच्चे, खुद का टिफिन नहीं खाएंगे, खुद जाके दूसरों का पहले खा के आएंगे। तो जो यादव जी हैं, तो ये लोग इतना सीधे बच्चे थे, ये लोग चले जाते थे, अपना टिफिन नहीं खाते थे पहले। हम तीनों मौका उठाते थे किसी और का टिफिन खाने। बट इनका खुद का खाना एक नंबर भाई। मतलब मैं और वो बटर चिकन लाता था, उसकी मम्मी सुबह फ्रिज से निकाल के देती थी, गर्म भी नहीं करती थी। इतना ठंडा टिफिन होता था, ऐसा बर्फ। ऐसा अगर खोल के से डालते नहीं, ऐसा कच्चा करके बाहर आता है ऐसा। वो जो चिकन होता था ना, वो खुद टूटता ही नहीं था भाई। बर्फीला चिकन हो जाता था उसका। और बस उसी फ्रस्ट्रेशन में हम उसका डब्बा पूरा डिस्ट्रॉय करने पे लग जाते थे। हाँ ना, वो भी बोर हो गए बेचारा, रोज खाता है घर पे भी वही। ओ भाई ऐसा होता था कि वो लाया, हमने क्या किया, हमने सारा बटर चिकन तो क्या है, लोग ऐसा कैसे भी खा लेते हैं खुद, लोग सब लोग रोटी तो लाते थे खुद ना खुद, खा रहे भाई, लोग खा रहे हैं। तो क्या वो 5-10 रोटी बच गई, अभी 5-10 रोटी का क्या करने का वो 5-10 रोटी लिया, लंगर लगा दिया सबके टेक्स्ट बुक के अंदर। हर एक टेक्स्ट बुक के टेबल पे जो टेक्स्ट बुक है उसके डाल दिया, छुपा दिया। साइंस मैम बोल रही है पेज नंबर 200 खोलो, वो रोटी उसके टेक्स्ट बुक खुलती सामने रोटी। वो टेक्स्ट बुक नहीं, वो रोटी खोलता था। वो कृष्णन जो था दूसरा कैरेक्टर, उसकी बहन आ गई थी क्लास में अगले दिन बोलने के लिए कि तुम क्या इसके डब्बे के साथ मस्ती करते रहते हो, पर हमने फिर भी नहीं रोका, हम फिर भी करते हो। भाई ऐसे गैंगस्टर हमारे वेन्स में होता था बचपन में ही। वही कांड होते थे खाने के साथ। खाने का साथ तो बहुत कांड किए भाई। यादव का खाना तो इतना, मेरे को याद है भाई, इडली के अंदर सॉस क्या क्या भरते थे उसके अंदर भाई। हमने क्लास को लंगर बना दिया था। हाँ ना, खाता कोई नहीं था पर सब बांट रहे थे बस। मतलब सबके हम लोग वेस्ट नहीं करते थे। हम लोग क्या, मैंने 10 रोटी बच गई तो 10 रोटी हम लोग सबके टेबल पे रख देंगे। हाँ, हमने काम कर दिया, फूड वेस्ट नहीं करने का उसका, बाकी तुम्हारी गलती अभी। अलग ही लेवल था। और ये बच्चे, और ये भाई कई बच्चे तो ऐसे होते थे बट असेंबली में फेंट हो जाते थे। वो तो हर स्कूल का रोल है, वो हर स्कूल। मुझे पता नहीं वो फेक करते थे कि रियल करते थे। और मैंने ऑब्जर्व किया है, कभी भी लड़के नहीं होते फेंट। ऑब्जर्व किया है कभी? मैंने तो नहीं देखा भाई। अबे लड़के होंगे, लड़के ही फेंट होते हैं हमेशा। अपना ईशान करके भी एक लड़का था, वो दूसरे को देख के खुद फेंट हो गया, क्योंकि दूसरा बच्चा फेंट हुआ तो वो भी खुद फेंट हो गया वो देख के। पर सारे लड़के जो फेंट होते हैं एकदम पतले होंगे, स्टिक, एकदम स्टिक। वैसे असेंबली चल रही होगी पर यार धड़ाम से आवाज आएगी, कोई गिर चुका होगा। फिर आते थे अपने पीटी सर, कंवलित सर, वो आके उठाते थे उनको, ऐसे पूरा स्कूल हूट करने लग जाता था। हाँ। और फिर वो ऐसे पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे और फिर तालियां बज रही है। स्कूल की नर्स आती है भाग के, ऐसा वो स्टेथोस्कोप लगा के ऐसा ग्लूकोन डी हाथ में लेके आते पाउडर ऐसा। कभी कभी तो लगता है वो फेंट ही ग्लूकोन डी पीने के लिए होते थे बस। भाई एक तो हमारे स्कूल में कैफेटेरिया में
कुछ मिलता ही नहीं था ना भाई। किस बात का कैफेटेरिया क्या है मालूम, अपना पार्ले जी मिलता था, वो भी फेंड होने के बाद मिलता किस बात का कैफेटेरिया अभी तक नहीं पता हमको भाई। क्या ऑन नहीं था क्या कब से? नहीं अभी जस्ट 1 मिनट पहले बंद हो गया था। अलग ही था भाई। जो अपना क्या था ये इन्फर्मरी था, उसमें तो भाई जाके, लेकिन मेरे को कभी ग्लूकॉन डी देती ही नहीं थी वो। मैं तो कभी ऐसे टाइम पास के लिए गया, मुझे ग्लूकॉन डी चाहिए। अरे भाई इतने तो स्कूल में कभी कभी लगता था बोर हो रहा है जाके जाने का, ग्लूकॉन डी भी गया थे। आधे बच्चे तो उधर ही पढ़ रहे थे स्कूल के। मेरे को वो मैम से बहुत नफरत है, इसको इन्फर्मरी वाली यार, बहुत बहुत। अरे इतने मेरे कांड हुए यार, मैं तो ये बहुत पुरानी बात है, 2nd 3rd की शायद है। तो मुझे सब स्कूल आने पसंद नहीं था यार, मैं अकेले बचा था, नया बच्चा था, कोई दोस्त नहीं था, तो बोर होता था स्कूल आते वक्त। तो मैं ऐसा कहानियां मारा था घर जाने के लिए। हाँ बहुत किया। अरे नहीं मैंने तो बहुत किया, मैं तो हफ्ते में 5 दिन की 5 दिन किया ऐसा, और हर एक दिन नया बहाना कराया था मालूम। ये जब तू छोटा था तब क्या करता था तू? मैम पेट दुख रहा है मैम, प्लीज मैम, स्टमक हर्टिंग वेरी मच मैम, प्लीज प्लीज। वो भाई, और वो जाने दे रही घर पे, कुछ क्या जा करके, क्योंकि वो रिप्लाई नहीं कर पा रही होगी ना इंग्लिश में इसके ब्रिटिश एक्सेंट सुन के। और एक दिन एक्चुअली पकड़ा गया उस दिन, ठीक है, एक दिन शायद बहुत दिनों के बाद कर रहा था मैं, और एक दिन मैम को बोला ऐसा कि मैम स्टमक इज पेनिंग, सब स्टमक पेनिंग के पूछला, और ऐसा मैम स्टमक इज पेनिंग मैम, ऐसे कर रहा था, मैम स्टमक इज पेनिंग वेरी मच। फिर बोल रही है स्टमक इज हियर, मैं बोला नो नो मैम मैम हेड इज एकिंग वेरी मच मैम, ऐसे। फिर बोली नो यू कम टू प्रिंसिपल मैम विद मी। वो प्रिंसिपल मैम के पास ले गई भाई, और फिर प्रिंसिपल मैम के सामने झूठ बोलना पड़ा, पूरा बोलना पड़ा, मैम नो आई एक्चुअली हैव स्टमक पेन मैम, बट आई एम फीलिंग वेरी अनकॉन्शियस, लाइक प्लीज लेट मी गो होम। फिर वो उनको समझा कि कुछ तो कर रहा है ये, जाने दे आखिरी दिन बार एक बार घर। तो इसलिए तेरी मम्मी ने स्कूल में एडमिशन लिया क्या, ताकि तू स्कूल में बैठा रहे उनके साथ? लेकिन फिर भी इतना मैंने कभी ये नहीं किया। तेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था प्रिंसी के साथ, और कुछ सालों बाद तू प्रीफेक्ट बन गया। क्या इन्फर्मरी का तो सब एकदम, जैसे कोविड आया और स्कूल खुले, इन्फर्मरी के बाद को आराम से भेजने लगे वो स्कूल। क्योंकि सब मतलब लोगों तो का पूछते COVID हो नहीं गया, थे। COVID हो गया। जब कोविड के बाद उनने इन्फर्मरी में ज्यादा पूछना ही बंद कर दिया, सीधा भेजते थे घर। इन्फर्मरी के टीचर को कोविड कैसे नहीं हुआ? सबको कोविड हुआ, मेरे को 5-6 बार कोविड हुआ। मेरे को नहीं हुआ, ये इसको नहीं हुआ। मेरे को भी नहीं हुआ कोविड। तुम्हारा मैंने लिया एक बार हुआ बस। क्या 5-6 बार होना नॉर्मल है क्या? ऐसे एक बार ही हुआ बस? बहुत बार का 2-3 बार हुआ ना, दिल्ली में हुआ था ना एक बंदे को। अभी भी है कोविड भाई? अभी तो कोई भाव भी नहीं दे रहा। नहीं दे रहे भाई। कौन दे रहा है? हो रहा। वो वैक्सीन वगैरह चल रही है अभी। कोविड इज अ स्कैम। वैक्सीन लिया है ना किसने सबने? स्कूल भी ऐसी फेजेस में खुला था, पहले खुला, उसके बाद में किसी टीचर को हो जाता था कोविड, बंद स्कूल। भाई अरे अपना प्री बोर्ड याद है? अरे अपना प्री बोर्ड ऑफलाइन होने वाला था, याद है? तो ऑनलाइन हो गया क्या? पिटीशन कर दी थी सब बच्चों ने। अरे ऑफलाइन होने वाला था, ठीक है, तो ऑनलाइन हो गया। करेक्ट। सेकंड या थर्ड प्री बोर्ड था अपना। भाई हम तो रोज एक्सपेक्ट करते थे भाई बढ़ते रहे केस, ऐसा ग्राफ ऐसे जाते रहे। नॉट अ गुड थिंग, बट इट वाज जस्ट फॉर स्टूडेंट एजुकेशन पर्पस। भाई जिस दिन मैं क्या हुआ, तो बोर्ड्स कैंसिल हुए अराउंड 12-2 बजे, टाइम उतने टाइम के अराउंड। तो मैं बैठा हुआ था, अपना ऑनलाइन क्लास खत्म ही हुआ था जस्ट। तो ऑनलाइन क्लास भी अटेंड करता था क्या? बहुत सिंसियर बच्चा है। नहीं अपना नहीं मैं बोल रहा क्या हुआ एग्जैक्टली, मुझे याद है। अरे नहीं मैं बोल रहा एग्जैक्टली क्या हुआ था। अपना प्री बोर्ड 3 चल रहा था अपना, ठीक है, और अपने 2 एग्जाम नहीं, एक एग्जाम बाकी था, साइंस एग्जाम बाकी था अपना। हाँ सीए था, अगला दिन सीए था, और उसकी जस्ट एक दिन पहले अनाउंस हुआ कि बोर्ड कैंसिल हो गए। और लेकिन स्कूल ने कंपलसरी किया कि नहीं ये पेपर देने का, ये है कल का। वो हम लोग को तो क्या हुआ कि एक तो हम लोग वो प्री बोर्ड 3 में क्या होता था, स्कूल हमको पेपर भेजता था। हाँ घर पे बैठा था, इतनी डेस्परेट स्कूल है भाई अपनी भाई। होम सारे एक तो पेपर भेज रहे हैं, क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं, हम सील खोल के एक रात पहले देख रहे हैं पेपर क्या है। अब बताओ, डेस्परेट नहीं होना चाहिए मतलब भाई वो टाइम लाखों में एक बार का था। हिस्ट्री में मेरे को नहीं लगता किसी के हुआ कैंसिल। हमको सबमिट करने जा रहा था उस आंसर शीट को, जब उनने हमको घर पे डिलीवर किया था। बाहर मैं लिख रहा हूँ सारे आंसर। What is www? What is internet? What is mitochondria? What is mitochondria? पावर हाउस ऑफ द सेल। Crazy year of our times. ये क्या जोक है? पावर हाउस ऑफ सेल, वो सब लोग बोलते रहते हैं। देख क्या है उसका, माइटोकॉन्ड्रिया ना सेल का एक ऑर्गेनेल रहता है, तो उसमें ना ऑर्गेनेल तो वो भाई बेसिक डेफिनेशन उसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल, ठीक है। अभी मेरे को सिखाया है कि भाई वो एटीपी सिंथेसाइज करता है ये सब, लेकिन बेसिक डेफिनेशन माइटोकॉन्ड्रिया ही। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि इतना सब तुम पढ़ते हो, हमको ही मालूम है माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर ऑफ द सेल, उसकी वैल्यू नहीं बचती, सिर्फ जोक बन के बोलने वाला था ऐसे बस। ये बायोलॉजी जोक। वो तो एक जॉब इंटरव्यू में पूछेंगे व्हाट इज द पावर ऑफ द सेल। व्हाट कलर इज योर बुगाटी?
Which one? Which one? बट विच वन क्या होता है, विच वन क्या बोले? कौन सी वाली? थर्ड वन, फोर्थ वन, फिफ्थ? 0001 पास 6 बुगाटीज हैं, 6 सारी डिफरेंट 6 का क्या है? मैंने पूछा which color is your Bugatti? Which color is your what color is your Bugatti? ब्लैक। Black का ठीक है. जोक हक दिया भाई, बैड जोक। और कॉमर्स में कैसा था? कॉमर्स बेस्ट था, इसलिए तो लिया कॉमर्स. बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ. क्या ऐसा डिफरेंस क्या होता था ऐसे? मतलब ऐसा मुझे थोड़ा बिहेवियर बताओ, थोड़ा फील करा सबको, व्यूअर्स को। ऐसे फर्क क्या है तुम्हारा हमको कॉमर्स हमको ऐसा, तुम क्या ऐसा हाइप क्या करते हो पूरा साल की कॉमर्स क्या? पढ़ाई के अलावा नॉट पढ़ाई छोड़। वो तो देख सबको पता है, नहीं देख पढ़ाई सबको पता है उसमें कम होती, ठीक है, सबको पता होती नहीं है, ठीक है। तो फिर ऐसा कुछ बता जो, कॉमर्स के बच्चे ही अलग बन जाते हैं क्योंकि पढ़ाई कम रहता है तो पर अभी अकाउंट्स का नेक्स्ट एग्जाम है तो ध्यान से बोल। भाई इसको पीडीएस भी आ रहा है, इसको टॉप है भाई. एक अकाउंट्स की बस चीज़ है, बाकी सब हो जाता है. और उसके बच्चे अलग ही बिल्ट है, दे आर बिल्ट डिफरेंट. तो मैंने ऐसा सुना है कि वहाँ पे बड़े बड़े कोठियों बंगलों वाले आते हैं बच्चे। ये लोग उधर आ जाते हैं क्योंकि उधर मेहनत भी कम है और वैसे भी उनको पता ही है कि हमको आगे जाके अपना बिजनेस जो है तो आर्ट्स क्या करते हैं? ड्राइंग। आर्ट्स वाले बहुत ही इधर हो तो क्यों है, सिर्फ ड्राइंग ही तो करना है. समझा ही नहीं है क्या सब्जेक्ट, उससे होता क्या है. अपना अभी है एक बंदा, अपना टॉप 10 में आया हुआ है और वो अपना. कर कुछ और ही रहा है आर्ट्स लेके हाँ भी. लेकिन लॉयर बन रहा है ना। लेकिन हाँ, लेकिन उसके लिए भी आर्ट लगता ही, बेसिक तो नहीं रे, उसके लिए कुछ भी लग जाएगा, तू साइंस से कर, साइंस से कर। ये ना अपने दो ही है साइंस वाले, उनका करते हैं. तो ऐसा क्या होता था कि कॉमर्स में कि तुम लोग का चीटिंग सीन बहुत हैवी था क्या वहाँ का? क्योंकि मेरे को याद है कि अपन तो सब एक क्लास में बैठते थे ना, जय में, तू भी ऑलमोस्ट साइड में वाले क्लास में बैठता था एग्जाम देने मल्हार। तो क्या होता था, अपने क्लास में चीटिंग सीन था ही नहीं, 12th में जैसे है ही नहीं चीटिंग सीन। कहाँ ये इसका पेपर ही जल्दी खत्म होते हैं, ये एक घंटे पहले क्या कर रहा है? मैं वही सोच रहा हूँ, अबे परसों का पेपर है, आईपी का बोर्ड का पेपर भाई आधे घंटे में खत्म हो गया इसका। और मेरे बाजू में बैठा हमारा मिल जाइए आधे, और मैं जो लोग जल्दी करते हैं ना एग्जाम खत्म, कुछ तो कांड कर मारो भाई उनको। क्या करते हो तुम क्या लोग? मतलब भाई देख, अगर तू कुछ भी, तो अगर हर एक आंसर वन वर्ड भी लिख के आएगा ना, तो भी तो आधे घंटे में नहीं होगा. 80 मार्क का पेपर आधे घंटे में. पेपर चालू हो गया 10:30 को, ठीक है, 11:30 को देखा इसकी तरफ सो रहा है ऐसे करके. अरे ये इन्विजिलेटर को बोला है मैम पेपर खत्म मेरा, मैम देख रही है उसका, मैम देख रही है। भाई मेरा फुल आंसर शीट भर गया भाई, इतना जल्दी लिखा मैंने, वो खुद शॉक हो गई, इतना जल्दी लिख लिया मैंने. भाई लिखता है कि स्क्रिबल करता है पेज पे? मैं कंफ्यूज हो गया भाई, क्या लिख रहा था. कंप्यूटर पेंसिल रहती है ना डोरेमोन की, इसमें आंसर खोज होता रहता है. मेमोरी ब्रेड. मेमोरी ब्रेड. वो मेमोरी ब्रेड ना। मैं सो के आया था घर से, तभी वो नींद आ रही थी. भाई कैसा लिखता है भाई तू? हाँ भाई इतना जल्दी खत्म करता है. I'm good with my fingers. नो एक्सप्लिसिट पॉडकास्ट। कितना टाइम हो गया हम कर रहे हैं ये पॉडकास्ट? भाई वो सुनेगी तो क्या करूं. कितना टाइम हो गया? 2 साल. बोलना ऐसा, कितना टाइम हो गया सच में? ऐसी मजाक नहीं, सच में मतलब 7:50 हो रहा है अभी. हमने चालू हुए तो मुझे क्या था? 35 मिनट से रिकॉर्ड चल रहा है. 35 मिनट्स. वैसे हमने किया तो चालू था 35 मिनट्स। अच्छा 35 मिनट्स। ओह नाइस। बस 30 मिनट्स हुए हमको बात करते हुए। 35 बस इतने मिनट? चलना करते ना 2-3 घंटा करते हैं. हाँ 2-3 घंटा करेंगे। अभी व्यूअर्स भी बैठ के सुन रहे होंगे। देखो व्यूअर अगर यहाँ तक टिक गया है तो मतलब वो पूरा टिकने वाला है, पूरा टिकने वाला है, ठीक है। वो ये भी सुन रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, वो ये भी सब, तो मतलब वो बैठ गया अभी। हम भी बैठ जाते हैं अभी आराम से। तोड़ देगा चेयर, चेयर तोड़ देगा. नहीं रे वो अरे अमीर है, कौन ले लेगा? और कल अरे तूने कॉमर्स क्यों नहीं लिया फिर? अमीर है तू तो. क्योंकि इसको साइंस लेना, he likes some challenge. Bro, he wants E equals to MC square चाहिए इसको. इसको नहीं. MC = BC स्क्वायर. बेसिस हुआ। वेलकम टू कॉमर्स भाई। हाँ तो मैं ये बात कर रहा था, तो साइंस में मैं एग्जाम की बात कर रहा था। एग्जाम का भाई ऐसा था कि कोई देखता ही नहीं था उधर देखता ही नहीं था। इसको मैं देखता था, ये कहीं और बैठ के कुछ कर रहा है, सो रहा है बैठ के। जब भी देखता था मैं सो रहा था. फिर उसके बाद आगे बंदे को पूछो तो वो आधा टाइम वॉशरूम जा रहा है। फिर साइड वाले को पूछो तो बोल रहा है भाई मैं को खुद भी नहीं जानता, जब क्यों जानता सब लिख के आ रहा है। वो सब वो बंदे नहीं पसंद मुझे जो बोल रहे भाई कुछ नहीं आता यार मेरे को भी नहीं आता. अभी यही ये इस कैटेगरी के लोग, ये ध्यान से इसका शक्ल वकल थोड़ा मार्क कर लो, ठीक है। ऐसे ये बंदे होते हैं भाई कुछ नहीं पढ़ा है, ठीक है। और हर एग्जाम के दिन पहले बोलेंगे भाई
मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा। अरे मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि बंदा रात को एक बार भी बुक छू के नहीं आ रहा है स्कूल, ऐसे हो ही नहीं सकता एग्जाम के एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ा इसका। भाई मैं करता था वो, मैं छूता ही नहीं था, हो गया मेरा। जय माता दी। जय माता दी। बुक किधर और मैं सो रहा हूँ। बाहर में जाए कल का एग्जाम, जो होगा देखा जाएगा। जय जय बहुत जल्दी सो जाता है, 12 बजे, 12 भी नहीं 10 बजे सो जाता है। 10 बजे 10 बजे सोता है, 12 बजे लेट होता है मेरे लिए। फिर आराम से उठता है सुबह नॉर्मल टाइम पे। भाई मेरा मेरा अभी तक स्कूल का टाइम चल रहा है, 10 बजे सो 6 बजे उठो। मैं तो भाई अभी बंद कर दिया सब, जल्दी आराम से सो रहा हूँ। कल फर्जी देखी थी, फर्जी देखी किसी ने अमेज़न प्राइम पे? नहीं देखी? तूने देखी है ना? क्या कैसी है? फर्जी मस्त है। बता इनको कैसी है। अरे फेक करेंसी के ऊपर है थोड़ा। बेसिकली मैट्रिक्स स्किप करने पर है, तू देख सकता है मैट्रिक्स स्किप करने पे। नोट कर ले। तो हाँ मैं बता रहा था भाई, मल्हार गलत सीन करता है भाई तू। यार क्लास में, तू क्लास से भी लेता मेरे भाई एग्जाम टाइम, क्या बोल रहा है भाई? तू क्लास से भी लेता मेरे एग्जाम रूम के? नहीं वो ऐसे नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा कि तू हर ऐसे एग्जाम के रात पे पूछता है भाई क्या पढ़ा तूने। भाई मैंने तो नहीं पढ़ा भाई, अरे मुश्किल सही है। में स्ट्रेस आता है भाई। देख अपना ग्रुप है अलग है, उस पे सब टॉपर लोग हैं, तो सब उधर भाई बोलते रहते ये क्या क्या वो क्या क्या, और वो सवाल पूछते अपने को ही। अगर नहीं आए तो भाई कितना डिमोटिवेटिंग फील होता है भाई। कल मैं तो गूगल कर देता हूँ, कल पेपर है भाई, कल पेपर है भाई, और ये इतने सवाल पूछ रहे ऐसे। ग्रुप को एक आर्चिव वाला सेक्शन होता है, उसमें आर्काइव कर देता हूँ मैं उसको, मैं आने नहीं देता, मैसेज ही नहीं पढ़ता। याद है अतर एक्स्ट्रा क्लास हुई थी? धीरे बोल, वो कट कर दिया, म्यूट कर दिया मैंने, बोल अब। कुछ ज्यादा एक्सप्लिसिट हो गया भाई जय तो। टीचरों के नाम मत लो यहाँ पर। बस तेरे को याद है क्लास होती थी? वापस तो मैं फिर से म्यूट करना पड़ेगा। ये बंद ही नहीं कर रहे हैं। मैम की एक्स्ट्रा क्लास हुई थी, मैम। जो एक मिनट, तो जो दिल्ली के होते हैं ना लोग, अगर आप उनको पॉडकास्ट पे लाओगे तो ऐसा होगा कुछ। देख मैम, ठीक है वो भी ये नाम म्यूट कर रहा हूँ मैं, नाम म्यूट कर रहा हूँ। हाँ तो बीप मैम। अभी मैम ठीक है, याद है एक्स्ट्रा क्लास हुई थी केमिस्ट्री एग्जाम से पहले, और मैं उनको एकदम हाई एंड डाउट्स पूछ रहा था, इसका कोबाल्ट क्लोराइड। मैं भी था एक क्लास में, मालूम है क्या? अरे मैं तेरे को मेरी गूगल हिस्ट्री की स्क्रीनशॉट भेजा था। अरे मैथ्स में आया था भाई, ये इसको कैसा रहता भाई मैं इसको बोला मैं गूगल सर्च कर रहा हूँ। क्या मैंने छोड़ दी तो क्या हुआ? अरे एग्जाम के पहले ना वो लोग, मैम एक क्लास रखती है ना बस रिवीजन, तो आजकल तो गूगल मीट पे रख रही है। हमारी तो पढ़ाई खत्म नहीं होती तब तक, डाउट सेशन क्या। अरे हमारी भी नहीं हो रही थी, तो क्या हुआ कि वो मैम ने क्लास रखी थी, तो इस पे डाउट पूछ रहे। कौन? अरे मैं डाउट ही पूछा था, मैम में से क्वेश्चन पूछती थी क्योंकि सिर्फ मैं ही आंसर कर रहा था। मैं, अरे मेरे को तो पहली बार वो समझ में क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रही थी, कहाँ से लाई किधर से क्वेश्चन है। और मैं गूगल करता था, मैंने सारे क्वेश्चन गूगल किए, फिर मैं इसको स्क्रीनशॉट भेजा है। हेटेड केमिस्ट्री, हेट। अभी तुम मुझे बोलो, मैं ऐसा इतना गंदी लगती है ना भाई केमिस्ट्री। भाई तू पता है क्या है उसमें सी है, ये करो वो करो, ये डंडे बनाओ वो बनाओ। हेक्सागोन है भाई उसमें, हेक्सागोन है उसमें बस, और कुछ नहीं है, हेक्सागोन है पूरा। तो फिर उसमें ये कर दो, फिर 10-30 रिएक्शन होती है, उनको याद कर लो। अबे यार इसको ऑलरेडी इतना ट्रॉमा है यार। नहीं इसका ऐसे, अरे हम केमिस्ट्री वाले और अकाउंट्स वाले अपना ट्रॉमा शेयर कर सकते हैं। ये कॉमन सब्जेक्ट है। हाँ ट्रॉमेटिक सब्जेक्ट का एक। इसमें भी यूट्यूब टीचर हमको ये नहीं बोल रहे कि हाउ टू स्कोर 80 on 80। यूट्यूब अगर नहीं होता आज, तू पास नहीं होता। भाई हमारा ऑनलाइन कैसे होता फिर भाई? ऑनलाइन होता ही नहीं हमारा, कोविड होता ही नहीं। आज तक अगर ऐसा हो ही नहीं सकता, तूने एक भी वीडियो ना देखो नहीं भाई बहुत देखे एक चैप्टर। भाई अगर यूट्यूब नहीं होता ना आज, तुम सब गए होते। भाई 9th स्टैंडर्ड में मैंने हिस्ट्री यूट्यूब से किया है, भाई की पढ़ाई से। भाई की पढ़ाई मेरे को याद है। वो सिर्फ ड्राइंग करके बताता था, समरी देता था फास्ट। क्योंकि उस समय क्या होता था, 9th है ना 2019 में यही चलता था, कोई इस पे नहीं आता था डिजिटल बोर्ड पे। तब फिजिक्स वाला चल रहे थे, फिर भी फिजिक्स वाला का तो फिर भी तब फिजिक्स वाला भी बोर्ड पे था, इतने था पर पिंक दीवार थी, कुछ तो ग्रीन दीवार थी और ब्लैक बोर्ड होता। 2019 में तभी वही था उसका। अरे मैं 12th उससे पढ़ा है, अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैग्नेटोस्टैटिक्स ऐसे ही करा है पूरा भाई। यूट्यूब पे अब तो सारे एजुकेटर देख लिए मैंने, मैंने सब देख लिया भाई। और अभी तो क्या है, अभी मेरे को नोटिफिकेशन आ रहे हैं, नीट जेई, अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ सबको। अब हो गया काम, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजता है, अनसब्सक्राइब कर दिया। मैं जाता हूँ ईमेल क्लाइंट से बात करने आता है जेई, भाई इतना गंदा लगता है मेरे को। मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ ये ऐसे डाई हार्ड कर रहे हैं मैट्रिक्स एस्केप। हम तो कर चुके हैं ऑलमोस्ट। अकाउंट्स भी ऐसा सब्जेक्ट है कि अभी मैं वीडियो ही देख रहा था इसके पहले,
तो उसमें वो ये नहीं बता रहा हाउ टू स्कोर 80 on 80, हाउ टू पास द एग्जाम, हाउ टू पास द एग्जाम. केमिस्ट्री का भी सेम हाल है, हाउ टू पास केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में भी भाई हमारी बीप मैम है, वो भी सवाल ऐसे ही भेजती है. कौन कौन? अपनी मैम ने अच्छा 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 उधर वो डॉक्यूमेंट का नाम ही था भाई कैप्सूल फॉर लो अचीवर्स. वो लिटरली अरे तो क्या है और अदर फ्रस्ट्रेट हो गया देख के, "ए, इनको तो दिखाऊंगा मैं, अभी स्कूल खत्म हो गया, इनको तो मैं दिखाऊंगा." इरिटेट हो गया कि अरे तो फिर क्या हुआ? अरे मैम भेजती है ना वो कैप्सूल फॉर लो स्कोरर्स. भाई नहीं भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने वो मेरी अच्छा आया तो वो। व्यूअर्स के लिए भाई हम लोग क्या हुआ, हम लोग का एक क्लास ग्रुप है तो उस पे मैम लोग भी हैं, तो वो लोग हमको ऐसे मटेरियल भेजती हैं, तो उस पर उन्होंने लिखा था कैप्सूल फॉर लो स्कोरर्स वाला पूरा पीडीएफ. ऐसे भाई ऐसे ग्रुप पे मत लिखो यार ऐसे कैप. भाई लेकिन हाँ जो भी हो भाई, लेकिन देख मेरे भी ईगो पे आया था वो, ठीक है, भले मैं कभी इतना लो नहीं किया कभी लाइफ में स्कोर इतना. अरे नहीं ऐसा नहीं, मिलते थे कब, लेकिन ठीक है, लेकिन फिर भी मैं खोला मैंने खोला भाई, बहुत सवाल आए एग्जाम में उससे, बहुत आए. मतलब मैं सोच रहा था यार क्या ही किया है. हो गया केमिस्ट्री हो गया. मेरे को याद नहीं केमिस्ट्री क्या है, मेरे को याद नहीं आ रहा कुछ. मी थिंकिंग अबाउट माय बोर्ड रिजल्ट. मी थिंकिंग अबाउट बैंक बैलेंस. अरे देख अपनी बीप मैम जैसे एग्जाम खत्म हुआ केमिस्ट्री का, व्हाट्सएप ग्रुप ही छोड़ दी वो इमीडिएटली छोड़ दी वो. क्या कर रहे हैं अभी, अभी सब अभी इनके हाथ में है अभी. इट इज ऑल अबाउट जस्ट इट्स अबाउट ड्राइव, इट्स अबाउट पावर. भाई कैमरा वापस बंद हो गया यार. भाई ये कब बंद हो जाता है, मेरा कुछ होएगा कि नहीं वीडियो रिकॉर्ड? कैमरा पता नहीं बंद हो रहा था बार बार. अच्छा इसको उधर ही दबाना. बंद हो गया तो बताया नहीं तूने? अरे मैं देख नहीं रहा हूँ कैमरा में. उसका बैटरी तो खत्म होने वाला है. उसका बैटरी तो खत्म भी होने वाला है. कितना बैटरी है उसका? ये तो आते ही खत्म हो गया. जूम आउट करना भाई, पहले इतना नहीं था जूम. हाँ इतना. मेरा तो सही है, चल जाएगा आराम से चल जाएगा. रिस्टार्ट करोगे इसको? हाँ कर दे अगर करना है तो. तुम लोग को ऐसी क्या चीज़ लगती है स्कूल की कि तुम सबसे ज़्यादा पसंद थी? सच में बताओ, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कुछ ऐसा, कुछ भी नॉर्मल वाइब भी चलेगी या कैसा, क्या पसंद है? मेरा बीट बॉक्स 3 बीट बॉक्स कर, चल बीट बॉक्स कर. और वो ट्यून अपना धीरे कर माइक फटेगा. अरे बट क्या ऐसे पसंद क्या थी सबसे ज़्यादा चीज़ स्कूल की. स्कूल का यही प्लस पॉइंट है कि उधर रूल्स रहते थे, इस वजह से रूल्स ब्रेक करने में मजा था. अभी कॉलेज में तो फ्रीडम ही होगा हर चीज़ का. क्लास के बीच में नीचे जाना. पहले 8th में हम HP मांगते थे कि मैम HP दे दो. 12th में अभी HP मन हुआ चलो आज जाते खेलने. भाई चलो रे क्या कर रहे हैं. और टीचर भी कुछ कर ही नहीं पाते थे 12th में, तो कंट्रोल. बट मेरे को तो सबसे ज़्यादा पसंद था भाई ब्रेक में घूमना. ब्रेक में भाई वो अलग लेवल का, पता नहीं वो ब्रेक, पता नहीं ब्रेक, हमको ब्रेक होता था ब्रेक. उसमें यूनिटी होता था, सारे क्लासेस जो डिवाइड हो चुके क्लासेस के हारे बंदे घूम रहे ऐसे पूरे कॉरिडोर में, वो एक वाइब था. ब्रेक में रूल्स, कोई रूल्स होते नहीं थे, फिर ऑफिस रूल्स होते थे, इसलिए ब्रेक का उनकी बहुत वैल्यू थी. ब्रेक बहुत वैल्यू होती थी. ब्रेक में जो मेन सोशलाइजिंग होता था ना, ब्रेक में होता था. आप अगर ध्यान से देखोगे फर्स्ट से लेकर 12th तक ब्रेक की वैल्यू घटती रहती है. बढ़ती रहती है. क्यों 12th, अरे 12th में ब्रेक की वैल्यू घट जाती है. हर एक पीरियड ब्रेक है, कुछ भी कर रहे हो तुम. वैसे बोल रहे हो मतलब 12th में तू फर्स्ट पीरियड में निकाल रहा है अपना टिफिन बॉक्स, खत्म कर रहा है बंदों का. भाई टिफिन में आ रहे हैं लोगों के पैनकेक ये वो, ठीक है. ये पैनकेक लाते थे, हमने तो आज तक स्कूल में पैनकेक नहीं देखा है भाई, क्योंकि ये मैगी लाते थे ना, तो इनका क्या होता था, इनका फर्स्ट पीरियड में नहीं, जैसे ये लोग आए वैसे ही खत्म हो जाता था इनका. अरे तो मैगी केक आती थी ना, मैगी तो हार्ड पत्थर बन जाती थी डब्बे में. मैगी क्या होती थी, अगर आप उसको गर्म करो कुछ तो ऐसा होता था ना, वो चिपक जाती है एक जगह. अरे वो सॉलिड हो जाती है ना. अरे मैं भाई ये पहली बार नहीं खा रहा. तो फिर बच्चे आ रहे हैं हाथ से ले रहे हैं. हाँ ना भाई इतना गंदे हाथ, चम्मच है ना भाई, लेना यार. भाई हम लोग इंडियंस हैं, कम ऑन. मैगी भी हाथ से पहली बार देखा मैंने स्कूल लाइफ में कि मैगी हाथ से भी लोग खा लेते हैं ऐसे. मेरे को याद है कि एक थर्ड में बोला था एक किस्सा, तो नाम नहीं लूंगा उसका, तो मैगी लाया था एक बार, ठीक है, और पूरी जमी हुई थी एक बार ऐसे वापस. मेरे को बोलते हैं भाई थोड़ा देना, मैं बस 2 बाइट लूंगा, मैं बस 2 बाइट लूंगा. मैं बोला ले ऐसा एक हाथ पूरा ऐसे ऐसे एक डाला और दूसरा ऐसे डाला, और बच्ची हुई थी लाइन मिलती बीच वाली बस एक. मैं बोला भाई ये भी ले ले अभी की. एंड ब्रो ब्रेक मतलब वो टिफिन शेयरिंग ऐसी चीज थी कि अगर ऐसे मान तुम ऐसे अच्छे, आपने जो खास दोस्त है तो उनको पहले प्रेफरेंस पे रखोगे. उसमें रियल दोस्त आते थे आपके काउंट, आपको पता चलता आपके रियल दोस्त कौन है. भीड़ इतनी होता थी कि आपको पता ही नहीं चला, सिर्फ हाथ दिख रहा है आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा है.
तो ये लाता था अपना पूरा शेजवान नूडल्स और उसके अंदर छोटे छोटे चिकन के पीसेस होते थे, छोटे छोटे। भाई भाई बंदे आ रहे हैं, वही ले रहे बंदे आ रहे हैं। नवरात्रे चले भाई, नवरात्रे चले। राम राम। जय माता दी। तो होता क्या था कि हाँ मैं बोल रहा था रियल फ्रेंड्स की सॉर्टिंग होती है भाई, रियल ब्रेक टाइम में रियल फ्रेंड्स की सॉर्टिंग होती है। प्रायोरिटीज नहीं, जैसे मान लिया मैं कुछ लाया, ठीक है, या फिर कोई कुछ लाया, वो देखेगा पहले, अच्छा मेरे दोस्त हैं, पहले उनको बड़ा बड़ा वाइट दे देगा, अच्छा तुम 3-4 हो ना, ठीक है, खुद के हाथ से देते हो। वो ये सैंडविच तुम्हारा है, बांट लो। हाँ बांट लो, ये वाला सही है। खुद से देते हो हाथ से, बाकी लोग कह दे। ऐसे अगर 4 आपके थोड़े अच्छे दोस्त आ गए और आपका एक ही ब्रेड है, ये लो बांट लो, ताकि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बचे कि आपने किसको क्या दिया। भाई मैट्रिक्स इधर से ही एस्केप होना शुरू होता है। इधर से करेक्ट। और मेरा टिफिन कोई लेता भी नहीं था, मैं ट्यूसडे को छोड़ के हर रोज पराठा अंडा हर रोज लाता था। याद है, आई मिस योर टिफिन। रोटी क्या लग रहा था डाल के ऐसा, ये लेता था। मलार तो पता नहीं गायब कहाँ होता था, मेरे को तो कहाँ गायब होता था तू, वॉशरूम शायद में तू भाई। होता है क्या पागल है क्या वॉशरूम में? ब्रेक भाई वॉशरूम में तो कहानियां तो अलग ही बात है भाई। जैसे डीपीएस में तो होगा ना वॉशरूम में, तो ऐसा यही होता है वॉशरूम में। लोग भाई इतना हाँ क्लीन है, वही तो पॉइंट है ना। अच्छा लोग भाई जमीन में बैठ रहे भाई, ऐसा वॉशरूम में बैठ के भाई इतनी लाइन लगी हुई है, उसकी ले रहे एक बंदे की जो पीछे से मुंह रहेगा, उससे स्प्रे मारेंगे पीछे से बैठ के स्प्रे। और एक भी बंदा अगर गलती से वो सीट के अंदर बैठने चला गया, उसका छोड़ दे नहीं भाई, धाप करके निकालेंगे उसको पूरा। इतना मेरे को तो याद है, एक बार हुआ था, एक बंदा शायद बीच में गया था एक बार, तो बीच में क्या अब बीच वाला है क्यूबिकल यूरिन नहीं क्यूबिकल, अच्छा जो भी है बोलना, क्यूबिकल, अच्छा अंदर रस्सी टॉयलेट वाला। तो भाई जो सब लोग भाई सा धाड़ धोड़े गोल। अरे वो भी ग्लास वास लेके आए भाई, वो और से मार रहे, वो बोल रहे हैं क्या हो गया बोल रहे हैं वो। ब्रो तुम लोग ये सब करते थे क्या? तो क्या होता था, मतलब मेरे को तो ये पता है कि वहाँ पे छोटा सा वो होता था ना एरिया खोलने का, आई कार्ड। तो मैं तो क्या, अगर किसी का खोलना तो उसे आई कार्ड करके वो आई कार्ड तो क्या, आई कार्ड सिलेक्ट कर दो, वो लॉक के अंदर उसको ट्विस्ट कर दो, मैं वही बोलने वाला था। सॉरी बी अनदर मैम आई थी हमारी क्लास में, बोल रही थी कि मैं निकालूंगी जो भी ऐसा करता है, रस्टिकेट करो। बच्चे फिर भी करते थे। मैं बोल रहा हूँ, मैं स्कूल में गिन के आप अंदर आके क्यों देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं? आप क्यों देख रहे हो हम क्या कर रहे हैं? मैं बहुत शुरू में अरे नहीं, अरे भाई स्टाफ रूम साइड में होता है ना अपने, तो मैम अंदर आ जाती है कभी कभी कुछ तो। एक हम तो हाथ धोने आई थी भाई, हाथ धोने आ गए अंदर। बहुत शुरू में मैम, मतलब इतना भाई आलस का क्या होता है भाई, गोल उससे थोड़ा उधर है भाई, 100 मीटर भी नहीं है भाई, 20 मीटर की दूरी पे चल के जाओ थोड़ा। वो वाटर कूलर भी उधर ही खड़े बैठे होते थे सारे वाटर कूलर। तो मुझे क्या लगता होता है, हम लोग जब उधर वहां से आ रहा है पानी वाटर कूलर में। मैं जब छोटा था तो मैं कभी वाटर कूलर से पिया नहीं, इनिशियली डेज में मैं वाटर कूलर में से 7-6 तक तो नहीं पीता, सच में नहीं पीता था। बोलता था ब्रो मेरे को नहीं पीना वाटर कूलर से, घर से अपना पानी लेके आता था अच्छा खासा। फिर उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है यार, अब पीने को पी लेते हैं, अभी प्यास लग रही है। नाइकी की बॉटल्स बहुत तब थी, हाँ वो पुस वाली। कम अपने पीटी सर आए थे बोलने के लिए बैन हो गया। जय तो बैन करेगा मुझे आज। पीएस भी अलग अलग रूल्स बना देता था एकदम, कोई प्रोडक्ट के ऊपर ये बैन, ये बैग बैन, मास्क तो ब्लैक, ये पाउच बैन, वो चश्मा भी काला पहन के आओ, चश्मा काला। भाई खुद की घड़ियां दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं, खुद के बैग दे रहे हैं, घड़ियां दे रहे हैं, पाउच दे रहे हैं। घड़िया भी भाई, घड़िया। अरे अपना मास्क भी आया था स्कूल का, याद है? वो शायद ऑफिशियल हाँ, सारे जो न्यू एडमिशन आए थे दिल्ली पब्लिक स्कूल का मास्क पहन के आ रहे थे वो लोग। वो हमारा स्कूल को मार्केटिंग की जरूरत नहीं थी, पता है कभी। हर चीज में खादी घुसा देते वो खादी। स्कूल ने एक भी पैसा मार्केटिंग पे खर्च नहीं खर्चा है। एक भी बार न्यूज़पेपर में रूल है ना वो, क्योंकि ना एक बेसिकली सबको फॉलो करना पड़ रहा है वैसे भी, तो जरूरत क्या नहीं, मैं बोल रहा हूँ वैसे भी वो मार्केटिंग पे नहीं खर्च करते कुछ। मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स ही होता है, वो मार्केटिंग पे खर्चे नहीं करते कुछ। दिव्य की सब सारे स्कूल्स जो हैं वो कुछ अपना डालते हैं ना, हमारा टॉपर, बोर्ड टॉपर, ये लोग डालते हैं। हाँ नहीं डालते हैं, वेबसाइट पे डालते नहीं, डीपीएस को जरूरत नहीं ब्रो, नहीं डालते। वेबसाइट पे डालते ना हर साल टॉपर वेबसाइट तो क्या, वेबसाइट तो होल्डिंग पे डालेंगे तो तो वही देखा तो है। होल्डिंग नहीं, न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, पुणे मिरर पे भी नहीं आता ब्रो। खुद डालते हैं। डीपीएस वाले नहीं बोलेंगे डालने के लिए, वो खुद डाल देंगे। ब्रो हमारे स्कूल से स्टार लोग हैं, मतलब ऋतुज है ना अपने स्कूल से। लेनिन भाई सही है यार उसका। अपने तो ऋतुज भी है अपना, ये भी है रोहित राघवन भी है, रोहित राघवेंद्र। हाँ और उन लोगों ने स्कूल
ऋत्विज ने तो स्कूल कंप्लीट भी नहीं किया। इधर ही तो बैठे हैं भाई। अभी तो 4 इधर ही बैठे हैं। हाँ भाई, फ्यूचर बाय असद खत्री और साल सचदेवा। मेरे को भी मत बोल जय ठक्कर, मल्हार तांबे। जय टक्कर भाई। नहीं क्रेजी था भाई मतलब। और ये सब साइंस के थे, पता है ऋतुज भी साइंस में था बट उसने ड्रॉप कर लिया फिर 11। क्योंकि उसने रियलाइज कर लिया ना कि मैंने लाइफ का सबसे गलत डिसीजन ले लिया है। उसने एक्चुअली कर दिया वो। उसमें गट्स थे भाई, मेन बात उसमें बहुत गट्स थे उसमें जाने की। और रोहित राघवेंद्र भी साइंस में था। अरे ये मालूम नहीं था। अरे वो रोहित राघव है ना, एक ऋतिक रोशन जैसे। तो भाई उसको पता नहीं था कि वो साइंस में है। अच्छा देखा नहीं आता था, साइंस में था। उसके मेरी ट्यूशन टीचर थी, मेरी ट्यूशन टीचर थी। अतल में फोटो ली थी उसको। हाँ अभी आया था ना बीच में, इसके लिए टीचर्स डे के लिए आया था शायद। हम लोग फोटोग्राफी क्लब और वो सब में थे ना भाई। स्कूल के 12th में बहुत कुछ कर लिया, बहुत कुछ। स्कूल में वीडियो बनाना, ये करना, वो। रिलेशनशिप भी कर लिया भाई। और तूने किया है, हमने नहीं। हमने नहीं किया ये, तूने किया ये सब। 12th का साइंस का और कॉमर्स का बैक बेंचिंग सिस्टम अलग था, मालूम है तुमको? आर्ट्स वाले तो बच्चे ही 13-14 थे, और उसमें से भी 2-3 एब्सेंट हो गए ना एक दिन, क्लास में कोई बचता ही नहीं था उनके। वो आर्ट्स का तो अलग ही सीन था। बैक बेंचर हो ही नहीं सकते। हाँ, वो भाई लेकिन उसमें सब सब बहुत क्लोज रहेंगे ना उनसे। बट साइंस में क्या होता था, जैसे बैक बेंचर जो है ना वो जाके पढ़ाई करते थे। हाँ कोचिंग पीछे बैठ के, ये मैं इनमें से मैं एक था, इनमें से। पीछे बैठ के पूरा जेई का हासिल कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं भाई, कॉपियां भर रहे हैं। कोटा फैक्ट्री शुरू डीपीएस के क्लास से में। तो एक मैं बोल नहीं रहा उसका, उसको डी से नाम था उसका सब हैप्पी बर्थडे करते। हाँ ये मैं नाम नहीं बोल रहा, उसका पूरा नाम बोल दिया तो समझ जाएगा, पूरा नाम ही बोलना पड़ेगा। तो क्या है कि वो बंदा जो है वो मैम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कर रहा है हार्ड एकदम प्रैक्टिस, ठीक है, एकदम कर रहा है डेडिकेटली, ठीक है। पीछे के बंदे लगे हुए हैं, ठीक है, सुबह से होमवर्क कंप्लीट कर रहे हैं अपना। हाँ मेरे तो भाई मेरे को कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था, ये लोग होमवर्क खत्म कर रहे थे। बोल रहे हैं टीचर कौन से पे, अरे हम तो 5वें चैप्टर में ऐसा करते थे। फिर टीचर बोलते थे समझाओ, हाँ मैम इसका आंसर ये है, आंसर बता देते। सीधा आंसर बता देते, कॉन्सेप्ट सिखाने से पहले कुछ नहीं। और फिर और कभी उनको पूछो ना भाई मुझे समझा दे, अरे हाँ तो ऐसे कि हॉन बे कौन अंशिया कौन है तू, तो फिर उसके बाद बोलते थे हाँ ये ऐसा है। बट समझा नहीं मुझे कभी, कैसे उन्होंने समझाया, क्योंकि वो अपने वैसे उनको समझाने नहीं आता है, उनको सिर्फ पढ़ने आता है। हाँ करेक्ट, इसलिए वो टीचर नहीं है। डिफरेंस बिटवीन कॉमर्स बैक बेंचर एंड साइंस बैक बेंचर। कॉमर्स बैक बेंचर में रियल बैक बेंचर होते हैं। ये जो हम बैक बेंचर बोलते हैं कॉमर्स में होते हैं, साइंस में तो फ्रंट बेंचर बेस्ट होते हैं। हम फ्रंट बेंचर थे, फर्स्ट बेंच में बैठता था, फर्स्ट बेंच एकदम कोने में। हम लोग और ये भी हम दोनों बात कर रहे हैं रिच डैड पुअर डैड के बारे में, मैट्रिक्स के बारे में, एंड्रू टेट। इसको स्किप कर रहे हैं, पीछे वाले मैट्रिक्स स्किप नहीं कर पा रहे हैं। भाई ये मेरे को ट्रेडिंग सिखा रहा है, और सॉरी अपनी क्लास टीचर मैथ्स वाली लिख रही है बीप मैम पार्ट 59। तो अभी तक जो भी टिक गए ना ऐसे पॉडकास्ट में यहाँ तक, उन्होंने बीप सुन के थक गए। भाई डेफ हो जाएंगे, इतना बोल रहा हूँ मैं। हाँ बोल दिया क्या बोल रहा क्या था? बोल रहा हूँ? नहीं कुछ बोल रहा था ना तू। अरे हाँ तू मेरे को ट्रेडिंग सिखा रहा था और अपनी क्लास टीचर पढ़ा रही थी। मैट्रिक्स क्या है ये, हर चीज को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ मेरे को वाला, मैं तो फ्लो के जा रहा हूँ। सिस्टम ऑफ रूल्स which are forcefully followed by somebody. मैट्रिक्स ट्रैफिक सिग्नल एस्केप करना मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स है। देख अगर सुन ना, तेरे गाड़ी के ऊपर लाल बत्ती है तो तू मतलब मैट्रिक्स को एस्केप कर चुका है। सुन जो इम्पोर्टेंट पीपल होता है, ठीक है, उनके लिए ट्रैफिक रोका जाता है। अगर तू मैट्रिक्स अगर तू ट्रूली एस्केप करता है तो फिर तेरे लिए ट्रैफिक रोका जाएगा और फिर तू बीच में से जाएगा। तो फिर तुम मैट्रिक्स बना रहे हो अलग। इसका मतलब क्या है, गाड़ियों पे लाल बत्ती लगवाई है, आईएएस बनो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। पढ़ाई लिखाई से भी ध्यान दो उधर, आईएएस बनो। फिर पढ़ाई लिखाई करके भी अच्छा पैसा कमाया जा सकता। कमाता है यार, कमाते हैं भाई, आज तक वही चल रहा है सिस्टम। बट सबके लिए जो सिस्टम है वो जरूरी नहीं हो तेरे लिए भी हो मेरे लिए भी हो, सबके लिए सिस्टम अलग होता है। सिस्टम को बदलने के लिए मैं आपकी मदद चाहता हूँ कि आप हमको मदद करें। सिस्टम हमको बनाना है। सिस्टम हमको बना रहा है। कितना टाइम हो चुका है यार? 30 मिनट्स। आई होप पॉडकास्ट को हम यहीं पे खत्म कर सकते हैं। और किसी के पास कुछ बोलने को? तू अपना विस्की भूल गया? अपना हाँ करो। हाँ ठीक है। एक लास्ट किस्सा पूछ तू कि लाइफ में फर्स्ट टाइम अल्कोहल कब पिया था? अरे तो भाई नहीं, मैंने पिया नहीं था। तो हुआ क्या था, तो फॉर द व्यूअर्स की वापस 8th तारीख, एक तो 8th के इतने किस्से हैं भाई, मैं बंद कर दूंगा ये कैमरा फिर भी मेरे दिमाग में आ जाएगा। क्राउड भी था ना वैसा वाला भाई 8th में।
8th में ये जो एक लॉयर साहब थे हमारे, लॉयर साहब मतलब अभी अभी बनने वाले हैं, अभी टॉप लॉयर साहब आएंगे थोड़े थोड़े सालों में अभी। लॉयर साहब होंगे। सुप्रीम कोर्ट के होंगे। हाँ बताएंगे फिर हम कि उनके बच्चों को ये थे। तो वो ऐसे थे, लॉयर साहब बोलते। उनका बर्थडे था उस दिन। छोटे से, ठीक है, इनके दांत ऐसे चूहे जैसे। एक कान कान बाहर थे, उसकी हाइट बोलना भाई तो हाइट नॉर्मल एकदम 4 फुट 5 इंच। फुट 5 इंच। तो फिर हाइट शेमिंग। तो फिर उसके बाद ये एक दिन लाया से बिस्लरी का बॉटल, छोटा सा, बर्थडे था उस दिन, बिस्लरी अच्छा का। बर्थडे था तो वो सेलिब्रेशन के लिए कुछ लाया। पहले मेलेडी वेलेडी एक्लेयर्स लाते थे। डायरेक्ट भाई ये चैनल में भाई टीनेजर अलग लेवल पे। भाई मैंने उसको बोला था बिस्लरी की बॉटल पे ला तू। हमको लगा कि हैप्पी फिज रहेगा, है ना, हैप्पी फिज रहेगा। मतलब चलो ठीक है, हैप्पी फिज रहेगा। फिर क्या हुआ बता? फिर उसके बाद लोगों को मानसिक संतुलन बिगड़ने लग गए। लास्ट पीरियड तक कोई सरवाइव नहीं कर पा, आधे बच्चे सो चुके हैं। भाई वो बिस्लरी की बॉटल में इतना अल्कोहल निकाला था, 10 रुपए की बॉटल थी बिस्लरी की। हमको लग रहा है हैप्पी फिज है सबको। कोई तो हम अंदर गए, बोलते हैं भाई स्कॉच है, स्कॉच है, बंदे स्कॉच ला रहे हैं भाई। और सबको पता कैसे दे रहा था, वो ढक्कन होता ना उसमें सबको दे रहा था, ऐसा वैसे ऐसे कर रहे थे वो ढक्कन में सब। भाई वो तो कुछ भी नहीं भाई। 3 दिन बाद मैं देख रहा हूँ, 3 दिन बाद पीटी सर आते हैं। पीटी सर बोलते हैं अच्छा एक मिनट बॉट, और वो ऐसे बैग खोल रहा 2 साल स्कूल के अंदर नहीं ऐसा नहीं। अरे सुनो ऐसा बेटा फोन तो नहीं लाए थे ना। अरे तो ये क्या कर रहे हो? डायरेक्ट क्लास में आते दूसरी पीटी टीचर उसको वाटर बॉटल खोल रहे वाटर बॉटल खोल के उसका स्मेल ले रहे। इसमें फोन तो नहीं लाया फोन तो नहीं लाया कोई शायद फोन नहीं लाया। हाँ कोई तो लाया था ना, कोई तो लाया, दूर लाया था ना। अच्छा तो कोई बात नहीं। 1 घंटा भी हो गया एक साथ, पता भी नहीं चला भाई। पता चला क्या? नहीं ना 10 मिनट लग गए भाई। ऐसा लग रहा है कि अभी ये चालू किया था। अभी जस्ट चालू किया, करेक्ट। जो चालू हो गया क्या? पर इस पे तो 58 मिनट्स दिख रहा है। हाँ अरे अभी से चालू किया। इस पे देख रहे हैं 50। डोरेमोन का आ गया था, सब कंटिन्यू कर। चलो भाई कटते अभी, ठीक है। आई होप कि पहला पॉडकास्ट कैसा गया मेरे व्यूअर्स बताएंगे। कटते हैं क्या अभी? कटते अभी और क्या, तुम कट लो बेटा। कट लो जो भी। फॉलो द बॉयज। एक का डीएक्टिवेटेड है तो पता नहीं उसको कांटेक्ट करने का क्या माध्यम है, बट मैं डाल दूंगा। फिर भी पता नहीं उसका लिंक आएगा भी कि नहीं। इससे सीधा हॉस्पिटल में चले जाना थोड़े साल बाद, वो मैं आपको हॉस्पिटल बता दूंगा कौन सा दाना है, तो इसमें मिल जाएगा। डॉक्टर मलान तांबे, और बोलना 2020 बैच पास आउट। कोविड बैच वाला है। ऑनलाइन बैच को दिख जाएंगे साथ में ईमान गाजी के साथ, इफ यू नो ईमान गाजी नहीं किधर तो अपने भाई अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में टॉप फ्लोर बिल्डिंग में हेलीकॉप्टर से उतर के आएंगे सर। ये आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे देंगे। तो आपको पता ही है फिर कौन हूँ, इनको जरूरत नहीं इंट्रोडक्शन की। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। हम चलो निकले। साइन ऑफ।